यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कान बहने के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल क्या होता है, पेशेंट को नॉर्मली दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी पेशेंट क्या हुआ, ठीक नहीं हुआ है। तो अपने को पेशेंट को क्या इंजेक्शन लगानी है, ठीक है, क्या उसको टैबलेट्स देनी है कि उसका जो 100% गारंटीड इलाज उसका हो सके, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला सिम्टम्स जो मेन है वो फ्लूइड ड्रेनेज, की कान से जो पानी बहता रहता है। ठीक है, उसका जो कलर है वो बिल्कुल व्हाइट हो सकता है। ठीक है, क्लियर जो उसका कलर हो सकता है, उसका कलर रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों टाइप के कलर, किसी भी टाइप का कलर उसमें हो सकता है। ठीक है, फ्लूइड ड्रेनेज जो होता है उसमें। सेकंड नंबर का जो सिम्टम है वो है ईयर पेन। ठीक है, कान में क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, और ये दर्द कई बार असहनीय भी हो जाता है, जो सहन नहीं हो पाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आता है लॉस ऑफ हियरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कान से जो फ्लूइड बहता रहता है, उस कान से क्या होता है, बहुत ही कम सुनाई देता है, या फिर सुनाई ही नहीं देता है। ठीक है, ऐसी वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे आता है पेन एंड इचिंग। ठीक है, जो दर्द हो रहा है कान में, उसके साथ में क्या होता है, कान में खुजली भी चलने लगती है। ठीक है, जो फ्लूइड बह रहा है कई बार वो सूखा सूखा हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, कान में बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है। फिफ्थ नंबर पे है स्वेलिंग एंड रेडनेस। ठीक है, जो ये कान का जो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, इस प्रकार से क्या होता है, इन्फेक्टेड वाले कान में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, कान का कलर जो होता है वो लाल लाल सा लालिमा सी छा जाती है, उसमें दर्द होता है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और इन प्रॉब्लम्स के साथ में क्या होता है, जैसे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, इचिंग है, तो साथ में क्या होता है, पेशेंट को फीवर भी आ जाता है। दर्द की वजह से, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, फीवर भी आ जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं, ऐसा होता क्यों है, कान बहने का कारण क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला है ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, ईयर में किसी भी जो बैक्टीरिया या वायरल का जो इन्फेक्शन होता है, उस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अगर कोई मिड ईयर में कान के जो मिड ईयर पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ईयर इन्फेक्शन भी इसका मेन रीजन, जो मेन मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो यही होता है। ठीक है, सेकंड नंबर है ट्रोमा। ठीक है, कान में किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, चोट वोट लग सकती है। ठीक है, ईयर ड्रम तक डैमेज पहुंच सकता है, तो उस वजह से भी क्या होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है उसमें। ठीक है, तो कान बहने लगता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे होता है स्विमर्स ईयर। ठीक है, जो तैराक जो होते हैं, पानी में तैरते हैं, तो कई बार क्या होता है, कान में पानी भर जाता है। ठीक है, वो पानी नहीं निकलने की वजह से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन जनरेट हो जाते हैं, फंगल्स जनरेट हो जाते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के साथ में क्या होता है, वो फ्लूइड जनरेट होता है, जो फिर वो कान से बहता हुआ बाहर आता रहता है, जिससे दर्द करता है बहुत ज्यादा। तो इसको स्विमर्स ईयर वाली भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इसका कारण। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है एलर्जिक रिएक्शन। जैसे मान लेते अपन बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ऑयल हो गया, ठीक है, क्रीम्स हो गई। ठीक है, जैसे अपन नहाने के बाद में जो यूज करते हैं, वो गलती से मान लेते हैं अपने कान में चला गया है, और कोई भी पार्टिकल जो क्या होता है, रिएक्शन कर गया है, तो उस वजह से भी वहाँ पे घाव बन सकता है। ठीक है, वहाँ पे ट्यूमर गांठ बन सकती है, फुंसी हो सकती है, तो उस वजह से भी फ्लूइड जनरेट हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आता है ट्यूमर्स। ठीक है, अंदर अगर मान लेते हैं कोई फुंसी या कोई गांठ बन गई है, ठीक है, जो गांठ जो होती है वो बिनाइन भी हो सकती है और मैलिग्नेंट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि वो सिंगल गांठ भी हो सकती है और धीरे धीरे ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, और गांठें भी बन सकती हैं। तो ये भी एक पीछे इसका कारण है, और अदर अन्य रीजंस भी होते हैं जिस वजह से अपने को कान में बहने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। मेनली जो होता है वो इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। अब बात जो आती है, जो मेन जो ट्रीटमेंट की बात आती है कि आखिर अपने को कान बहने वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पेशेंट अपने पास आएगा तो उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको दर्द को सबसे पहले ठीक करना है, तो उसके लिए अपने को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। डायनापार AQ 1 ml का जो इंजेक्शन होता है वो पेशेंट को IM रूट के थ्रू लगाना होता है। ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसका जो दर्द है वो बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन आती है उसका नाम है मोनोसेफ SB 1.5 ग्राम। ठीक है, अभी ये जो मोनोसेफ SB जो अपन यूज कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देने वाली है। उसके कान के अंदर पानी को सुखाने में बिल्कुल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, या फिर जो कोई इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरिया को मान लो कि 100% वो किल होने वाला है। ठीक है, जो मोनोसेफ जो SB जिसके अंदर साल्बैक्टम जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को क्या होता है, किल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला है। अगर 1.5 ग्राम मोनोसेफ अगर आप यूज कर रहे हो IV रूट से, ठीक है, कोई भी इंजेक्शन देने से पहले, एंटीबायोटिक इंजेक्शन पहले देने से पहले उसकी AST बहुत जरूरी होती है, इसलिए कृपया पहले AST करें, फिर ही पेशेंट को आप इंजेक्शन लगाएं। तो ये जो मोनोसेफ 1.5 ग्राम इंजेक्शन है वो आप पेशेंट को एक बार सुबह और एक बार शाम को 3 दिन के लिए लगा सकते हैं। पहले आप एक बार लगाइए, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है, वरना फिर 3 डेज के लिए आप सुबह और शाम को खाना खाने के बाद में इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, जो कि एक बेस्ट इंजेक्शन है उसके जो कान के अंदर जो ड्रेनेज डिस्चार्ज हो रहा है उसको सुखाने के लिए। ठीक है,
अब ये हो गया इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अब अपन बात करते हैं कि टैबलेट्स की, आखिर उसको पेशेंट को क्या टैबलेट्स दिए जाएं कि उसको कंटिन्यूअसली उसको दर्द ना हो और धीरे धीरे करके उसका जो है घाव सूख जाए, ठीक है। अब ये जो टैबलेट आती है सबसे पहले जीरोडोल एसपी, ठीक है। जो पेशेंट को जो बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है उसको खत्म करने के लिए पेशेंट को जीरोडोल एसपी के अंदर मतलब सेरोपेप्टाइडेज होता है, जो कि सूजन जो स्वेलिंग जो हो रखी है उसको भी क्या करता है, कम करता है। तो ये जो टैबलेट है वो पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जा सकती है खाना खाने के बाद में। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो दिन में 3 बार भी ली जा सकती है खाना खाने के बाद में एक एडल्ट पेशेंट को, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है मेट्रोजिल 400, ठीक है। मेट्रोजिल 400 की एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में देनी होती है, ठीक है। ये टैबलेट क्या काम करती है, जो पेट के अंदर जो क्या होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल नहीं होने देती है। जो अपन जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं उनकी वजह से क्या होता है, कई बार बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी किल हो जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को दस्त लग जाता है, तो उसको रोकने में मदद करती है मेट्रोजिल 400, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट आती है वो आती है अमोक्सी CV 625, ठीक है। ऑगमेंट CV 625 के नाम से अपने को मार्केट में मिल जाती है, ठीक है, जो कि एक इथिकल टैबलेट है। अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट, ये किसी भी प्रकार के घाव को, किसी प्रकार के फ्लूइड को सुखाने के लिए सबसे बेस्ट टैबलेट मानी जाती है। तो इसी टैबलेट को अपने को यूज करना है खाना खाने के बाद में, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, ठीक है। अगर अपन अमोक्सी CV यूज कर रहे हैं तो पेट में गर्मी करती है, दस्त हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए अपन ने मेट्रोजिल 400 पहले ही पेशेंट को एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाना खाने के साथ में दे दिया है। और ये टैबलेट भी एक सुबह और एक शाम को अपने को पेशेंट को खाना खाने के बाद में देनी है, ताकि उसका जो पानी है बिल्कुल सूख जाए, घाव भी अगर इन्फेक्शन वगैरह जो भी है सब कुछ सूख जाए, क्योंकि अपन ने अमोक्सी दे दी है एक एंटीबायोटिक, दूसरी एंटीबायोटिक अपन इंजेक्शन लगा रहे हैं मोनोसैप साल्बेक्टम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 100% गारंटीड उसका इलाज होने वाला है। अब फोर्थ नंबर पे जो टैबलेट आती है वो टैबलेट बेटनिसोल, ठीक है। जो बेटनिसोल जो स्टेरॉइड जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसिस जो होता है, मतलब जिस वजह से अपने को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, उस प्रोस्टाग्लैंडिन को करती है ब्लॉक कर देती है, ठीक है, उसको बंद कर देती है, जिससे पेशेंट को स्वेलिंग, रेडनेस, दर्द और इचिंग बिल्कुल भी ना हो। इसलिए अपने को बेटनिसोल टैबलेट एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को देनी होती है, वो भी खाना खाने के बाद में, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे जो आती है PPI मतलब प्रोटोन पंप इनिबिटर, जिसके अंदर आता है पेंटोप DSR, ठीक है। पेंटोप DSR अपने को यूज करना है पेशेंट की एसिडिटी को खत्म करने के लिए। अगर इतनी एंटीबायोटिक यूज करें, इतनी टैबलेट्स दे रहे हैं तो पेशेंट को एसिडिटी होने की आशंका ज्यादा रहती है, तो उसको रोकने के लिए पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट एक कैप्सूल जो होता है देना होता है, ताकि उसकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाएगा, तो पेशेंट का 100% रिलीफ मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ में, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपन बात करते हैं कि एक ड्रॉप की, ठीक है, जो ड्रॉप सिप्लोक्स D के नाम से जो आती है, ठीक है। सिप्लोक्स D जो ड्रॉप आती है वो कान के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो क्या करेगा, कान में अगर घाव है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, उसको खत्म करेगा। डेक्सामेथासोन वही स्टेरॉइड आ गया जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बंद करता, ब्लॉक करता है, ठीक है। स्वेलिंग नहीं होने देगा, इचिंग नहीं होने देगा और दर्द भी नहीं होने देगा। तो ये ड्रॉप पेशेंट को 2-2 ड्रॉप करके दिन में 3 बार कान में डालनी होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है फुली ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो किसी भी एडल्ट पेशेंट के लिए जिसको 100% रिलीफ मिलने वाला है। तो ये जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, आपको कैसा लगा कृपया में कमेंट में बताएं। अगर कोई आपकी कोई क्वेरी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।